औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक की हर आयत एक आईना है जो हमें खुद हमसे रोशनास करवाती है। आज हम सूरह बकरा की एक ऐसी आयत पर गौर करेंगे जिसे मुनाफिकीन की रूहानी कैफियत को एक पुरअसर मिसाल के ज़रिए बयान किया गया है। एक चमकती बिजली, एक गुप अंधेरा और एक ठटका हुआ वजूद। आइए पहले आयत मुबारका को पढ़ते हैं। यकादुल बर्क़ यख्तफ़ु अब्सारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मा शाअ फ़ीही व इज़ा अस्लम अलैहिम कामू वलौ शाअ अल्लाहु ज़हब बिसमइहिम व अब्सारिहिम इन्नल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। करीब है कि बिजली उनकी निगाहें उचक ले। जब भी इनके लिए कुछ रोशनी होती है वो इसमें चलने लगते हैं, और जब अंधेरा छा जाता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह सुब्हान ताला चाहे तो उनकी समात और बसारत को छीन ले। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये आयत एक अलामती तस्वीर है उन मुनाफिकीन की जो ईमान के रास्ते पर कभी चलते हैं और कभी रुक जाते हैं। जब कोई रोशनी चमकती है यानी उन्हें फ़ायदा नज़र आता है तो और माहौल रोशन हो जाता है तो वो ईमान की सफ़ में चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरा छाता है यानी कुर्बानी, खौफ या आजमाइश का वक्त आता है तो वो रुक जाते हैं, ना हदायत की तरफ बढ़ते हैं ना वापस जाते हैं, बस खड़े के खड़े रह जाते हैं। यह हालत आज के इंसान की भी हो सकती है जो सिर्फ़ आसानी में दीन को अपनाता है और मुश्किल में रुक जाता है। अल्लाह फरमाता है अगर वो चाहे तो इनकी आँखें और कान यानी बसीरत और फ़हम दोनों छीन ले, क्योंकि वही है जो रोशनी देता है और वही अगर चाहे तो छीन भी सकता है। और फिर फ़ैसला कुन बात की जा रही है। बेशक अल्लाह सुब्हान ताला हर चीज़ पर कादिर है, यानी हदायत भी उसी के हाथ में है और रोशनी और आँखें भी। ऐ अल्लाह, आइए दुआ मांग लें। ऐ अल्लाह, हमें वक्ती रोशनी का नहीं दायमी नूर का मुसाफिर बना दे। ऐसा न हो कि हम चमक देख कर चलें और अंधेरा आते ही रुक जाए। हमारे दिल, आँखें और कान सबको हदायत के नूर से ज़िंदा रख। आमीन या रब्बल आलमीन।